हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 28 मई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने किस वरिष्ठ अधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है? तो दोस्तों वी मोहना, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्हें अपग्रेडेशन करने की सिफारिश की गई है, ये हैं वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो कॉलेजियम होता है उसमें 4 जो है न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। टोटल 5 होते हैं और इन्हीं की सिफारिश पे राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। थोड़ा सा अंतर है दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है तो वहाँ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और राज्यपाल से सम्मति लेता है, विचार विमर्श करता है। ये कॉलेजियम सिस्टम दोस्तों मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के 3 जो जजमेंट हैं उसके अनुसार डेवलप हुआ है। जो पहला जजमेंट आया था 1981 में पहला जजमेंट आया था और इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनसे वो विचार विमर्श कर सकता है। और विचार विमर्श का मतलब ये नहीं होता है कि सहमति जरूरी ही हो। सेकेंड न्यायाधीश 1993 जो है सेकेंड जजेस केस में ये कहा गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो भी सहमति होगा वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। और तीसरा जो 1998 में आया था, 1998 में, इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा उसमें यही कॉलेजियम सिस्टम से काम करेगा। उसमें 4 न्यायाधीश होंगे और एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। इसकी सहमति के आधार पे नियुक्ति की जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये दोस्तों है 50 अरब डॉलर। कनाडा के जो विदेश व्यापार मंत्री हैं वो भारत के दौरे पर हैं और भारत और कनाडा के बीच में ये द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए टारगेट फिक्स किया गया। 2030 तक 50 अरब डॉलर का जो व्यापार किया जाएगा भारत और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट दोस्तों, अदानी ग्रीन एनर्जी ने दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ स्थापित की है? तो ये स्थापित की गया अदानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा गुजरात के खावड़ा। 3.3 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली होगी। ये चीन से बाहर दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान तैनाती है, यानी सब चीन से बाहर जो है भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ये एकल स्थान तैनाती होगी अदानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा। अगला है दोस्तों, स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया को पीएम मोदी ने कौन सी भारतीय कला भेंट की थी? तो दोस्तों स्वीडन में जो भारतीय प्रधानमंत्री गए थे तो गोंड पेंटिंग, जो वहाँ की प्रिंसेस है विक्टोरिया, उनको गोंड पेंटिंग गिफ्ट के तौर पे दिया था। आप सभी को पता ही होगा, मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी का 5 देशों की यात्रा था। सबसे पहले यूएई गए थे, इसके बाद नीदरलैंड, इसके बाद दोस्तों स्वीडन गए थे और इसके बाद नॉर्वे, इसके बाद लास्ट में इटली। तो दोस्तों यूएई की महारानी को मणिपुर के पारंपरिक काले चावल दिए थे और स्वीडन की क्राउन प्रिंस को विक्टोरिया गोंड की पेंटिंग भेंट किया था। जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की पीएम हैं, उनको असम का मुगा रेशम और मणिपुर का आदिवासी साल भेंट के तौर पे दिया जाता है। तो पीएम मोदी ने लोकल टू वोकल को बढ़ावा देने के लिए ये सांस्कृतिक कूटनीति के रूप में से भेंट स्वरूप अन्य देशों को, जो पीएम हैं उनके प्रेसिडेंट हैं, उनको दिया। अगला है दोस्तों, भारत ने प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज किस राज्य में की है? ये खोजा गया है राजस्थान में जो भारत के द्वारा गैस के नया भंडार की खोज की गई है। और मुख्य रूप से दोस्तों भारत में जो गैस के प्रमुख क्षेत्र हैं, असम का रीजन, ये यहाँ पे गैस रीजन है और महानदी बेसिन के आसपास गैस का भंडार है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये रीजन कृष्णा गोदावरी बेसिन और कैम्बे बेसिन, खंबात की खाड़ी, इस रीजन में भी गैस प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये खोज किया गया है राजस्थान के दांडे वाले क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के भंडार का खोज किया गया है और कंपनी है वाइल इंडिया लिमिटेड।
OIL। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने युद्ध क्षेत्र में निर्णय लेने और परिचालन दक्षता सुधार करने हेतु कौन से AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। दोस्तों, युद्ध क्षेत्र में किस तरह से फास्ट निर्णय लिया जाए और AI का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, सभी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया कौटिल्य और क्यू फोर्स। ये प्लेटफॉर्म है कौटिल्य और क्यू फोर्स, इसी को लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। अगला है दोस्तों, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक रोनाल्डो लेसराम के नेतृत्व में खोजे गए 12.6 अरब वर्ष पुराने आकाशगंगा प्रोटो क्लस्टर का नाम क्या रखा गया है। दोस्तों, ये मणिपुर के जो है वैज्ञानिक हैं रोनाल्डो लेसराम, और इनके द्वारा एक आकाशगंगा की खोज की गई है। इसका नाम है लोकटक प्रोटो क्लस्टर, इसकी खोज की गई है। प्रोटो क्लस्टर क्या है? यह जब ब्रह्मांड हमारा बन रहा था 13.2 बिलियन वर्ष पूर्व बिग बैंग थ्योरी के तहत, तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में गैस, धूल, सैकड़ों जो यंग गैलेक्सी है, एक सघन समूह होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में बनना शुरू जाते हैं। भविष्य में चलकर यही विशाल आकाशगंगा क्लस्टर गैलेक्सी क्लस्टर के रूप में बदल जाते हैं। इन्हीं को दोस्तों प्रोटो क्लस्टर कहा जाता है। मणिपुर के मध्य देख लेते हैं दोस्तों मणिपुर के बारे में थोड़ा सा। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद मणिपुर को 15 अक्टूबर 1949 को भारतीय संघ में विलय किया गया। 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ मणिपुर को। मणिपुर का ये फिजिकल मैप है, आपको पता होना चाहिए। मणिपुर के जो फेमस जो पूछा जाता है एग्जाम में, लोकटक लेक, जो लोकटक झील है वो मणिपुर में स्थित है। और यहीं पे केवला लेमजाओ नेशनल पार्क है। यहाँ पे एक वनस्पति मिलती है फुंडिस, ये तैरता हुआ पार्क है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा मणिपुर में तैरता हुआ पार्क है। केवला लेमजाओ तैरता हुआ पार्क है। यहाँ पे फुंडिस वनस्पति मिलती हैं और ये बायोडिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों मणिपुर की, बराक रिवर, असम में भी बहती है बराक रिवर। ये मणिपुर की प्रमुख रिवर है बराक, असम से होते हुए। इसके बाद दोस्तों और तो कोई खास नदी है नहीं। रेंज में देखते हैं मणिपुर हिल्स, इसके बाद बराइल रेंज जो असम और मणिपुर के बाउंड्री पे है, बराइल रेंज, ये भी यहाँ पूछता है। देखते हैं लोकटक झील, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। यह रामसर आर्द्रभूमि है, यही लोकटक लेक है। रामसर आर्द्रभूमि भी है रामसर। इसके बाद दोस्तों संघाई रण, इसी लेक के नेशनल पार्क के पास केवला लेमजाओ नेशनल पार्क है। इसमें संघाई रण जो संघाई डियर है वो प्राप्त होता है, मिलता है। इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। प्रमुख पर्वत और नदियों में सिरुई पहाड़ी और इम्फाल नदी, बराक नदी, ये प्रमुख नदियाँ हैं। कला और संस्कृति में देखते हैं मणिपुर नृत्य, ये जो 8 हमारा क्लासिकल डांस है उसमें एक मणिपुर नृत्य भी है। लाई हरोबा एक फेस्टिवल दोस्तों, ये मणिपुर में मनाया जाता है, लाई हरोबा। थांगटा मणिपुर की पारंपरिक जो युद्ध कला मार्शल आर्ट है थांगटा, जैसे क्लारीपट्टी केरला का है उसी तरह से थांगटा है। संगोल कांगजेई, यह आधुनिक पोलो खेल की उत्पत्ति मणिपुर किसी पारंपरिक खेल से मानी जाती है जिसे घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। संगोल कांगजेई गेम है। ऐसा माना जाता है कि जो आज का पोलो खेल वैसी खेल से प्रभावित है। प्रमुख जीआई टैग में कचाई नींबू, कचाई लेमन, मुरांगफी और हाथी मिर्च, ये हाथी चिली बड़ी तीखी मिर्च होती है। नेक्स्ट दोस्तों, उड़ीसा के 27वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो हरिबाबू कम्मपति उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं, 27वें राज्यपाल बने हैं। उड़ीसा का ये फिजिकल मैप हो गया दोस्तों। उड़ीसा का अगर किसी स्टेट का अध्ययन करना हो दोस्तों ज्योग्राफी का, तो उड़ीसा का अध्ययन इसका तटीय क्षेत्र, जो ये तटीय क्षेत्र है ये पहला हो गया। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों जो नदियाँ हैं वो जो बहती हैं उनके द्वारा जड़ों मिट्टी लाई गई है, तो ये कृषि के लिए बहुत उपयुक्त भूमि होती है। इसके बाद दोस्तों इसका पहाड़ जो कोंद हिल्स है, कंधमाल हिल्स है, कुंका हिल्स है, ये पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद ये पठारी क्षेत्र है, रामपुर हिल्स, सुंदरगढ़ हिल्स, मनाई हिल्स। तटीय मैदान मुख्य रूप से इसके उत्कल का मैदान कहा जाता है, जिसमें महानदी, ब्राह्मणी और बैतरणी जो नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं और बहुत उपजाऊ भूमि होती है। यह है दोस्तों महानदी का डेल्टा, महानदी जो छत्तीसगढ़ से आती है। इसके बाद ब्राह्मणी बैतरणी नदियाँ हैं। पठारी क्षेत्र में दोस्तों प्रमुख नवरंगपुर और जयपुर पठार स्थित है। यहाँ लौह अयस्क जो पठार हैं उड़ीसा के, यहाँ लौह अयस्क और बक्साइट से बहुत
समृद्ध है, बहुत रिच हैं। जो चोटियाँ हैं, उड़ीसा की जो सबसे ऊंची चोटी है देवमाली, 1672 मीटर की ऊंचाई है। ये उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है और ये कोरापुट जिले में स्थित है। महानदी सबसे बड़ी नदी है यहाँ, इसी पर हीराकुंड बांध है। ब्राह्मणी बैतरणी दो अन्य नदियाँ हैं। ऋषिकुल्या नदी दोस्तों, ऋषिकुल्या नदी इसी के आसपास दोस्तों, जो ऋषिकुल्या नदी के आसपास ये ऋषिकुल्या नदी है। ये कछुओं को प्रजनन के लिए बहुत ये फेमस है ऋषिकुल्या। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। खारे पानी के मगरमच्छ, भितरकनिका में खारे पानी के मगरमच्छ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल से पाए जाते हैं और यह एक रामसर वेटलैंड भूमि भी है। चिल्का झील, चिल्का झील दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। ब्रैकिश वाटर लेगून समुद्री झील है। यह भारत की पहली रामसर साइट भी है। 1981 में इसे सबसे पहला रामसर साइट बना था। चिल्का झील को 1981 में दर्जा दिया गया था। यह लुप्त प्राय इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। इसके भीतर स्थित नलबना पक्षी अभयारण्य प्रवासी पक्षियों का प्रमुख केंद्र है। याद रखिएगा दोस्तों, इस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इरावदी डॉल्फिन चिल्का झील में मिलती है और ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। ये सब फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खनिज संसाधनों में देखते हैं तो लॉयस्क, उड़ीसा में लॉयस्क शीर्ष पे है उड़ीसा। यहाँ बादाम पहाड़, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, झोमरा, केंदुझर और बुनाई सुंदरगढ़, यहाँ पे ये लॉयस्क प्राप्त होता है। बॉक्साइट में दोस्तों कलाहांडी, कोरापुट, पंचतमाली खदान, ये सब बॉक्साइट के भंडार हैं। क्रोमाइट में दोस्तों भारत के लगभग सबसे अधिक 90% क्रोमाइट भंडार, यही भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। उड़ीसा में पाए जाते हैं। जाजपुर घाटी, सुगंधा घाटी, जाजपुर। नृत्य में उड़ीसी नृत्य। इसके बाद वास्तुकला में छौ नृत्य, कोणार्क का सूर्य मंदिर फेमस है, ब्लैक पकोड़ा कहा जाता है। इसके बाद लिंगराज मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, ये सब वहाँ का प्रमुख मंदिर हैं। छौ नृत्य दोस्तों, ये उड़ीसा और झारखंड के आसपास रीजन में मनाया जाता है। छौ नृत्य, ये मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। जीआई टैग मिला भी हाल फिलहाल में कंदमान हल्दी, उड़ीसा रसगुल्ला और पटचित्र ये पूछा सकता है एग्जाम में। कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं दोस्तों, जिसमें बोंडा, डोंगारिया कुंद, जुआंग, ये सब उड़ीसा के प्रमुख हैं जो है जनजातियाँ हैं, कमज़ोर समूह की जनजातियाँ हैं। तो दोस्तों आज के कंटेंट नहीं था। थैंक यू।